हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी के इस पोस्टर पर लोगों ने लिखा, ऐसा कैप्शन बनाऊंगा, उधर से लाश डालो, इधर से वोट निकलेगा। 14 फरवरी को पुलवामा में बड़ा चरमपंथी हमला हुआ था। 40 जवानों की जान चली गई थी। हमले में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया। उसके बाद 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। 27 फरवरी को पाकिस्तान के भारत के कुछ हिस्सों पर एयर स्ट्राइक किया। इस दौरान भारत का एक पायलट पाकिस्तान में कब्जे में चला गया था, जो अब वापस आ चुका है। लेकिन जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तब देश भारी तनाव से गुजर रहा था। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक युद्ध का उन्माद फैला हुआ था। न्यूज चैनलों में वॉर रूम बन चुका था। न्यूज एंकर चढ़कर मारो, घुसकर मारो, बदला लो, जवाब दो का राग अलाप रही थी। कथित राष्ट्रवाद चरम पर था और ये राष्ट्रवाद तो बीजेपी का ईंधन है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही ये आशंका जताई जाने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी सेना राष्ट्रवाद पाकिस्तान आदि का मुद्दा बनाकर चुनावी माइलेज लेने की कोशिश करेगी। विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगा रहा था कि बीजेपी सरहद के तनाव का सियासी फायदा उठाना चाहती है। इस बीच कर्नाटक बीजेपी के प्रमुख BS येदियुरप्पा ने खुद ही इस बात की पुष्टि कर दी कि पार्टी को तनाव का फायदा होगा। चित्रदुर्ग में संवाददाताओं से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा, पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर भारत के अचानक किए गए हमले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर बनी है और इससे पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य में 28 में से 22 सीट जीतने में मदद मिलेगी। दिनों दिन बीजेपी के पक्ष में लहर बनती जा रही है। येदियुरप्पा ने पहले गुजरात भाजपा के नेता और प्रवक्ता भरत पांड्या ने पुलवामा हमले के बाद कहा था कि पूरा देश राष्ट्रवाद की भावना के साथ एकजुट है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस एकता को वोट में बदलें। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनावी रैली में शहीदों की तस्वीर का इस्तेमाल कर इस बात को साबित किया और अब तो बकायदा PM मोदी के साथ सैनिकों की तस्वीर लगाई जा रही है। नीचे दी गई तस्वीर को देखिए, किस तरह भाजपा वोट के लिए सेना, धर्म और अपने दल का कॉकटेल बना रही है। ये होर्डिंग खुद भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने लगवाई है। होर्डिंग पर लिखा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बम बम मोदी, यानी सेना से लेकर शिव तक को मोदी से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय मंत्री रह चुके विश्वास सारंग ने खुद भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस होर्डिंग की तस्वीरों को रीट्वीट भी किया है। @राफेल गांधी नाम के एक ट्विटर यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, ऐसा कैप्शन बनाऊंगा, उधर से लाश डालो, इधर से वोट निकलेगा। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें देखी जा रही है जिससे ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी सेना का इस्तेमाल वोट लेने के लिए कर रही है। पवन कल्याण का खुलासा, बीजेपी ने मुझे 2 साल पहले ही बता दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले युद्ध होगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों में जाने माने अभिनेता पवन कल्याण ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें 2 साल पहले ही बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले युद्ध होगा। पवन कल्याण अभिनेता के साथ साथ नेता भी हैं। उनकी पार्टी जनसेना पूर्व में बीजेपी की सहयोगी रह चुकी है। सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई पवन कल्याण जनसेना के प्रमुख है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को पवन ने कडप्पा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुझे 2 साल पहले ही बताया गया था कि युद्ध होने वाला है। आप समझ सकते हैं कि हमारा देश किस परिस्थिति में है। पवन का मानना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध से दोनों देशों को सिर्फ नुकसान होगा। बीजेपी बार बार खुद को राष्ट्रवादी पार्टी क्लेम करती है। इस क्लेम का विरोध करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि देशभक्ति पर सिर्फ बीजेपी का कॉर्पोरेट नहीं है, हम बीजेपी से 10 गुना अधिक देशभक्त हैं। अपने भाषण में भारत के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए पवन कहते हैं, भारत में मुसलमानों को समान अधिकार है। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति क्या है, लेकिन भारत मुसलमानों को अपने दिल में रखता है। इसने अजहरुद्दीन को अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान और अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया। केजरीवाल बोले, बीजेपी सीटों के लिए शहीदों की लाशें गिन रही है, क्या भाजपा ने ही सीमा पर ये सब करवाया? कल भारत के इतिहास में 2 बड़ी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। पहली ये कि पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को 1 मार्च को रिहा करने का फैसला किया है।
दूसरी घटना ये कि जब अभिनंदन पाकिस्तान की कैद में थे तब इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी बीजेपी के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत करने में लगे हुए थे। इन दो घटनाओं को कम से कम हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के साथ बूथ मजबूत करने को लेकर गुरुवार को विधानसभा में पीएम मोदी पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने विधानसभा में सख्त लहजे में बोलते हुए कहा कि देश में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जब देश के ऊपर आपत्ति आई है, भारत पाक सीमा के ऊपर लड़ाई छिड़ी हुई है, तब हमारा प्रधानमंत्री बूथ मजबूत करने में लगा हुआ है। उन्होंने आगे कहा, भारतीय जनता पार्टी लाशें गिन रही है कि कितने लाशें अब इतनी सीट आएंगी हमारी। क्या बीजेपी ने इसलिए भारत पाक सीमा पर यह सब करवाया है? आज सारा देश गुस्से में है कि बीजेपी की हरकतों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान के दरमियान भारी तनाव के बीच अपनी पार्टी बीजेपी के लिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कर कार्यक्रम किया। जब सीमा पर सेना के जवान दिन रात पहरा दे रहे हैं तो पीएम चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। पीएम की सब बात का सभी आम लोगों से लेकर राजनीतिक पार्टियां तीखी आलोचना कर रही हैं। देश के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं। जिस प्रधानमंत्री के कंधों पर देश की भागदौड़ जनता ने सौंपी है कि वो देश की रक्षा करेगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का बूथ मजबूत कर रहे हैं। वही राष्ट्रवादी बीजेपी दावा कर रही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मेरा बूथ सबसे मजबूत करने की बात कर रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि वायुसेना के इस हमले से आने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य की 28 में से 22 सीटों पर जीतने की मदद मिलेगी। लोग पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश संकट में है तब प्रधानमंत्री देश को छोड़कर राजनीति कर रहे हैं। गोदी मीडिया पर भड़के पूर्व आईपीएस ध्रुव गुप्ता बोले, ये एंकर जैश और लश्कर के आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। पूरी दुनिया में जब इस बात की चर्चा हो रही है कि युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए, तब भारतीय मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहा है कि युद्ध क्यों होना चाहिए। पुलवामा हमले के बाद से ही सीमा पर तनाव था। इसके बाद दोनों देशों की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के उल्लंघन ने स्थिति को और नाजुक बना दिया था। युद्ध जैसा माहौल हो चला था, लेकिन दोनों मुल्कों के अमन पसंद लोग लगातार युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इस अति संवेदनशील माहौल में गोदी मीडिया स्टूडियो से युद्ध का ऐलान कर रही थी। न्यूज चैनलों में वॉर रूम बन चुके थे। बड़े बड़े मूंछों वाले रक्षा विशेषज्ञ मुख से आग निकाल रहे थे। गोदी मीडिया के पत्रकार घुसकर मारने, चढ़कर मारने और तबाह करने की बात तो ऐसे कर रहे थे मानो वही सीमा पर खड़े हों। सत्ता की गोदी बैठी ये मीडिया दर्शकों को युद्ध के दुष्परिणाम नहीं बता रहे थे, क्योंकि इससे सत्ताधारी दलों को राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। जबकि सबको पता है कि युद्ध में हजार संसार बढ़ जाते हैं, परिवार तबाह हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। युद्ध के बाद का मंजर तो हद से ज्यादा भयानक होता है। आर्थिक तबाही हो जाती है, वह अलग। लेकिन इन सब से मीडिया को क्या मतलब? कौन सा इन एंकरों को युद्ध लड़ने जाना है? युद्ध तो गरीब और किसान परिवार से आने वाले युवकों के लिए होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मीडिया की इस जालसाजी को अब आम जनता समझने लगी है। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक अब गोदी मीडिया के जहरीले बोल की चर्चा होने लगी है। बड़े अधिकारी, निष्पक्ष पत्रकार गोदी मीडिया के खिलाफ मुहिम जंग छेड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार, जो खुद न्यूज एंकर हैं, उन्होंने दर्शकों से 2.5 महीने के लिए टीवी ना देखने की अपील की है। गोदी मीडिया से नाराज पूर्व आईपीएस ध्रुव गुप्ता ने लिखा है, हमारे अपने देश में ही जैश और लश्कर के आतंकियों से भी खतरनाक कुछ लोग हैं जो सरकारी संरक्षण में देश को भावनात्मक रूप से बांटने और देशवासियों को मानसिक तौर पर पंगु और विक्षिप्त बनाने के सतत अभियान में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का इलाज करने से पहले अगर इन भूतों और भूतनियों का इलाज नहीं हुआ तो अगले कुछ सालों में ये समूचा देश पागल खानों में होगा। जो लोग पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात कर रहे हैं, उन्हें शहीदों का गम नहीं बल्कि चुनाव की फिक्र है। ओम थानवी।
देश के 40 जाबाज हमने गवा दिए क्योंकि अंदरूनी चेतावनी सूचना के बावजूद 2500 सैनिकों के काफिले को राह तक महफूज न थी। और टीवी पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया गला फाड़ फाड़ कर बता रहे थे कि दुनिया के नक्शे से हम पाकिस्तान का नामोनिशा मिटा देंगे। भाजपा तो भाजपा, कुछ टीवी एंकर भी बदले का राग छेड़ युद्धोन्माद पैदा करने में लगे थे। ऐसे लोगों को ना देश से लगाव है, ना अपने शहीदों का गम है और ना उनके परिवारों की फिक्र। इतना ही है कि समझो चुनाव के दौर में एक और झुनझुना थाम कर बैठ गए हैं, जानते हुए भी कि आतंकवाद की समस्या का हल निपट बदले की कार्रवाई में नहीं छुपा है। ऐसा होता तो सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंकियों के प्रक्षेप की कमर अब तक तोड़ डाल दी होती। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।